एक समय की बात है जब दुनिया में सबसे शानदार शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हुआ करते थे। ये शहर सिंधु नदी के किनारे बसे थे और इनकी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता था। ये कहानी है हड़प्पा के एक युवा बुनकर आरव की। आरव के पास एक असाधारण कला थी। वो सिर्फ कपड़े नहीं बुनता था, बल्कि अपने धागों में शहर की कहानियां और जीवन की हलचल को भी पिरो देता था। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी एक सूर्य चादर बनाना, जिसमें वो उगते सूरज के रंग और चमक को उतारना चाहता था। आरव के दोस्त माया और सार्थक भी उसके इस सपने में साथ थे। माया एक कुम्हार थी और सार्थक एक व्यापारी। वे तीनों अक्सर शहर की विशाल इमारतें, साफ सुथरी सड़कें और आधुनिक जल निकासी प्रणाली देखकर हैरान होते थे। एक दिन शहर में एक बड़ा उत्सव होना था। इस उत्सव के लिए राजा ने आरव को एक विशेष शाही वस्त्र बनाने का आदेश दिया। इस वस्त्र को बनाने के लिए आरव को सबसे दुर्लभ नील और गेरू के रंग चाहिए थे, जो सिर्फ दूर के गांवों में ही मिलते थे। आरव अपने दोस्त सार्थक के साथ नाव से सिंधु नदी पार करके उन गांवों की ओर निकल पड़ा। उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें घने जंगलों, तीखी धूप और रात में जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा। रास्ते में वे एक छोटे से गांव में रुके, जहां माया के कुछ रिश्तेदार रहते थे। वहां उन्हें पता चला कि नील बनाने की कला अब धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। इस जानकारी ने आरव को परेशान कर दिया। उसने सोचा कि अगर ऐसी ही महत्वपूर्ण कलाएं खत्म हो जाएंगी तो उनकी सभ्यता का भविष्य क्या होगा। उसने तय किया कि वो न सिर्फ अपना काम करेगा, बल्कि लुप्त होती कलाओं को भी बचाएगा। अपनी यात्रा जारी रखते हुए वे आखिरकार उस गांव पहुंचे जहां सबसे अच्छी गेरू मिट्टी मिलती थी। वहां उन्हें पता चला कि गेरू मिट्टी की सबसे अच्छी खदान एक प्राचीन पहाड़ी के नीचे थी, जिसे एक रहस्यमयी मुहर से सुरक्षित किया गया था। ये मुहर केवल वही लोग खोल सकते थे जिन्हें मिट्टी की कला का गहरा ज्ञान था। माया ने अपने पूर्वजों से मिली हुई जानकारी का उपयोग करके उस मुहर को खोला और उन्हें गेरू मिट्टी मिल गई। इस अनुभव ने उन्हें अपनी संस्कृति और कला के प्रति और भी ज्यादा आदर सिखाया। रंग लेकर वे वापस हड़प्पा लौटे। आरव ने रात दिन मेहनत करके शाही वस्त्र बनाया, जिसमें न सिर्फ सूरज और चांद के रंग थे, बल्कि सिंधु नदी की लहरों और गांव की मिट्टी के भी रंग थे। ये वस्त्र इतना सुंदर था कि इसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। उत्सव के दिन राजा ने आरव के काम की बहुत प्रशंसा की। आरव ने राजा से आग्रह किया कि वो लुप्त हो रही कलाओं को बचाने के लिए कुछ करें। राजा ने आरव की बात मानी और शहर के हर बुनकर, कुम्हार और कारीगर को अपनी कला को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। इस घटना के बाद आरव न सिर्फ एक सफल बुनकर बना, बल्कि अपनी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन गया, जिसने ये सुनिश्चित किया कि उनके पूर्वजों की कला और ज्ञान हमेशा जीवित रहे। इस कहानी का सार, ये कहानी बताती है कि सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ ईंटों और गलियों तक सीमित नहीं थी। ये कला, व्यापार, साहस और संस्कृति के मूल्यों पर आधारित थी। ये हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति भी अपनी कला के माध्यम से अपनी सभ्यता के भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।